बैच नंबर 46 का बेटा आखिरी डेमो है और इसके बाद फिर मैं YouTube में कुछ और लूंगी, लेकिन इसमें जो सीरियली क्लास चल रहा है वो नहीं चलेगा। मैंने शुरुआत किया है टेंस से और मैंने आपको बताया है कि भाई हमें कैसे आगे बढ़ना है टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने पहला क्लास में करवाया, पास्ट इंडेफिनिट दूसरे क्लास में करवाया। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे जो आपके काम के सेंटेंसेस होंगे, चाहे वो स्पोकन में हो चाहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार, ये है इंग्लिश बाय नीतू मैम चैनल और आप देख रहे हैं इंग्लिश बाय नीतू मैम को। ठीक है, आ जाइए। अविनाश यादव, बहुत बढ़िया सा आपने एक दो लाइन लिखा है, बहुत बढ़िया, इसलिए मैं उससे शुरू करना चाहूंगी। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। वाह वाह मोदी जी, वाह, है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग चलते हैं जहां पे मैं पढ़ा रही थी आपको। मैं आपको करा रही थी प्रेजेंट का करा चुकी, मैं पास्ट का करा चुकी। बेटा मैं कॉल कहां से उठाऊंगी, आप कॉल करके छोड़ दो, आपका नंबर चला जाएगा रिसेप्शन में, कल आपके पास कॉल आ जाएगा। ठीक है, F11 बैच, तुम लोग आज आए थे मुझे मनाने के लिए, दुष्ट बच्चों सब आ जाओ। फ्यूचर, बेटा फ्यूचर का याद रखना, आप सिंपल फ्यूचर कहो और बेसिकली मैं एक साथ ही करा दे रही हूं, और आप फ्यूचर इंडेफिनिट कहो, दोनों में से कुछ भी कह लो। इसमें बेसिकली आएगा फ्यूचर ही और कुछ नहीं। और सुनो, फ्यूचर वर्ड जब भी देखो, कहीं पर भी देखोगे बेटा, फ्यूचर कहीं भी देखो, आप समझ जाना कि हमें फ्यूचर की बात हो रही है तो विल शैल तो आएगा ही आएगा। फ्यूचर है तो विल शैल आएगा ही आएगा। और फिर आते हैं हम मॉडल्स में। बेटा मॉडल्स कहता है कि मेरे बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। क्या कहता है? मेरे बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा और इसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म। बेटा बेस फॉर्म का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म। प्योरेस्ट फॉर्म आप जानते हो, फर्स्ट फॉर्म से कंफ्यूज रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फर्स्ट फॉर्म भी बोल दो चलेगा, लेकिन याद रखना कि खाली एकमात्र वर्ब है बी जिसका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों डिफरेंट है। इसीलिए याद रखना, हम जब कहेंगे तो वर्ब का बेस फॉर्म ही कहते हैं। चलिए अब आते हैं फ्यूचर की। अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा मैं टेंस पढ़ा रही हूं। टेंस क्या होता है? टेंस हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, याद रखना। टेंस में करने वाला कर्ता हमेशा आगे रहेगा। फिर मैंने कहा भाई फ्यूचर है तो फ्यूचर के साथ विल या शैल आएगा ही आएगा और उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म होगा। बस मेरा स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद क्या चाहिए भाई? इसके बाद तुम बताना क्या चाहते हो? कोई अपना व्यक्ति अपने बारे में बताना चाहता है, किसी चीज के बारे में बताना चाहता है। अगर मान लो विल और शैल के बाद अगर ये वर्ब का बेस फॉर्म की जगह पे हम बी लगा दे, वर्ब का बेस फॉर्म तो बी ही होता है, फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर आता है, सेकंड फॉर्म में वॉज वर आता है। अगर हम इसकी जगह पे बी लगा दे तो बेटा इसके बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव से खत्म करना। और ये पता है नाउन या एडजेक्टिव क्या कहलाएगा यहाँ पे? ये कहलाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप कहोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? पहले भी बता चुके हैं, जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है, वो बताता है कि ये बंदा जो यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे बैठा है वो क्या है। यानी कि हम अगर इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं बेटा तो याद रखना हम सब्जेक्ट के फ्यूचर, पोस्ट, पोजीशन या क्वालिटी की बात करेंगे। कब के बारे में? अभी का नहीं, अभी का बताना तो इज एम आर लगाओ, पास्ट का बताना है तो वॉज वर्ड लगाओ। हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। यानी ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर डिनोट्स, ये डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है क्या? पोस्ट कोई पद हो, कोई पोजीशन हो, ये तो नाउन हो गया फिर तो, या कोई विशेषता क्वालिटी हो। कब का? कब का भाई? फ्यूचर का। फ्यूचर का पोस्ट, पोजीशन और क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के पोस्ट, पोजीशन या क्वालिटी की बात करेंगे। नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे भाई? नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद जो विल लगा रहे हैं ना उसके साथ नॉट लगा देंगे। आप शॉर्ट फॉर्म चाहते हो तो वोंट लिख देना, राइट? अब शैल नॉट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म चाहिए तो शांट लिख देना, प्लस बी प्लस वही नाउन या एडजेक्टिव। ये हो गया नेगेटिव में। भाई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात नहीं, विल शैल उठा के आगे लगा दो। हमेशा याद रखना आपके पास विल शैल जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं ना तो यही उठ के आगे जाएगा, विल शैल आगे लगा दो और सब्जेक्ट लिख के उसके बाद बी लगा दो और वही नाउन वही एडजेक्टिव। भाई अगर हमें नॉट लगाना है तो कहां लगाओ भाई? जहां था विल उठ के आगे गया
तो नॉट सब्जेक्ट के बाद रह जाएगा, नॉट भी आगे ले जाना चाहती हूं मैं, तो फिर वोंट और शांट करूं। इसका मतलब है विल या शैल सिर्फ उठ के आगे गया है, नॉट तो सब्जेक्ट के बाद रह गया। याद रखना विल नॉट बी है, बी के पहले नॉट है, ठीक है। और अगर आपको नॉट आगे ही लगाना चाहते हो तो वोंट या शांट लगाओ। और ज्यादा आपको जानते हो हर स्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इनफैक्ट बहुत सारे स्ट्रक्चर तो है हम स्पोकन में कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। हाँ, इसमें मैं एक छोटी सी बात बता दूं अभी फिलहाल, और इसका डिटेल बाद में बताऊंगी आपको। और वी के साथ है ना अब शाल लगाना, अब बाकी जो बच गए यानी अदर सब्जेक्ट्स उनके साथ विल लगाना। कुछ जगहों पर हम मॉडर्न इंग्लिश है यार, सबके साथ विल लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडर्न इंग्लिश में कहां सोचते हैं कि अरे आई है शाल लगाओ, नहीं मानते, उतना ध्यान भी नहीं देते। हाँ, कभी कभी आई और वी के साथ विल और यू के साथ शाल आ जाता है, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी फिलहाल आप पहले स्ट्रक्चर सीखने की कोशिश करो बेटा। क्या कहा मैंने? मॉडर्न इंग्लिश में, यानी कि बोलचाल के मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या करते हैं? वी यूज विल सब सब्जेक्ट के साथ विथ ऑल सब्जेक्ट्स। लेकिन खाली एक चीज याद रखना, एक छोटी सी चीज याद रखना कि आई और वी के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल मत लगा देना। आई विल गो चलेगा, आई विल नॉट गो चलेगा, विल आई गो अच्छा नहीं लगता। स्पोकन में चल जाता है लेकिन ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत हो जाता है। यानी लिख दें एक्सेप्ट इन, इनको छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ आई एंड वी। आई और वी के मामले में आप पॉजिटिव सेंटेंस में आराम से विल लगाओ, नेगेटिव में आराम से विल लगाओ, इंट्रोगेटिव में विल मत लगाना, ठीक है। अब ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देख लो, और सबसे मेन स्ट्रक्चर जिसपे हम काम करेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बहुत ध्यान से देखो। और मैं रंजी, थैंक यू सो मच, वायु सेना मेडल विल बी ऑनर्ड विथ, मतलब चलो ये समझो ध्यान से बेटा, ये जो है सब्जेक्ट के साथ विल और शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये हमारा सेंटेंस जो मेन है उसकी बात कर रहे हैं। और ये पूरा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और ये शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। अब सुनो ध्यान से, अब मैं आती हूं कि आप अभी इमेजिन करते हो ना कि मैं फ्यूचर में ये रहूंगा, मेरी वाइफ ऐसी होगी, मेरा घर ऐसा होगा, मेरी गाड़ी ऐसी होगी, है ना, मेरी लाइफ ऐसी होगी। नहीं, कब की बात कर रही हूं मैं? जब आपको नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद आपके ठाट बाट कुछ और होंगे। यानी अब आप इमेजिन करोगे अपने बारे में कि मैं ऐसा हूंगा, मैं क्या करूंगा, एक्शन की बात नहीं कर रही हूं मैं क्या करूंगा की बात नहीं कर रही हूं, मैं क्या होऊंगा, मेरी लाइफ क्या होगी, मेरी वाइफ कैसी होगी, मेरी नौकरी कैसी होगी, मेरी गाड़ी कैसी होगी, ये मुझे बना के दिखाओ। तो जिस तरह के हम सेंटेंसेस कर रहे थे, मैं कुछ तो पहले आई शैल बी इसकी बात करूंगी, है ना। दूसरा माई वाइफ विल बी, आई विल बी भी चल जाता कोई बात नहीं। और तीसरा माई हाउस विल बी, तीसरा माई हाउस विल बी। चलो अब बताओ क्या करोगे? आई शैल बी अ वैम्पायर आदित्य, क्या यार तुम वैम्पायर बनोगे फ्यूचर में? ओह ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। आई शैल बी रिच, मानसी ने कहा आई शैल बी रिच, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बताओ, जिसका बनाओगे मैं लिखते चली जाऊंगी। फोन नंबर तो बेटा मैसेज तो मेरे में कर दो ना, 8860333003, आपको बाद में हम फोन करवा देंगे। स्पोकन के लिए बेटा भी नया बैच शुरू हो रहा है 20th अक्टूबर को। आई शैल बी एन ऑफिसर, आई शैल बी एन IAS ऑफिसर, एन IAS ऑफिसर, वेरी गुड। और बताओ, और बताओ। I shall be a billionaire, विशाल ने कहा, विशाल ने, I shall be a billion, LLION, billionaire, AIRE, billionaire, very good। उसके बाद I shall be a teacher, खुशी ने बताया कि मैं भविष्य में टीचर होंगी, I shall be a teacher।
फाइन। जब भी नाउन लगा रही हूं तो देखो मैं आर्टिकल भी लगा रही हूं। आई शैल बी इंस्पेक्टर अलका, एन इंस्पेक्टर बोलो बेटा, आई शैल बी एन इंस्पेक्टर। देखो एन लगाया क्यों, क्योंकि आप आई से शुरुआत कर रहे हो, इंस्पेक्टर। और कुछ, आई शैल बी अ डॉन, ये पप्पू को देखो, आई शैल बी अ बिजनेस वुमन, आई शैल बी वर्सेटाइल। अब मनीष ने एडजेक्टिव शुरुआत किया, आई शैल बी मल्टीटास्किंग, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल को और कहते हैं अ मैन ऑफ पार्ट्स। इसका मतलब होता है कई चीजें मैं जानता हूं और कई काम एक साथ में कर सकता हूं। हाँ, आई शैल बी अ डॉन ऑफ मुंबई, अरे यार ये तो नहीं लिखूंगी मैं। आई शैल बी द प्राइम मिनिस्टर, अरे मुश्किल नहीं है। एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा है। और रेस्पेक्टफुल पर्सन, बेटा रेस्पेक्टेबल पर्सन, रेस्पेक्टफुल होते हैं जो सम्मान देते हैं, सम्मान पाने वाला। आई शैल बी एन एमिनेंट साइंटिस्ट, लिख दूं मैं। एमिनेंट का मतलब होता है जो नोन भी है और रेस्पेक्टेड भी है, जिसको आप हिंदी में कहोगे प्रख्यात। वर्सेटाइल, बहुप्रतिभा, प्रतिभावान, जिसमें कई प्रतिभा होते हैं। देखो अब मुझे, I shall be a king, okay. I shall be an advocate. I shall be an ASO. I shall be a perfect man. Very good, very good. I shall be a gentleman. बहुत अच्छा. I shall be independent, यानी मैं independent होऊंगा, मतलब किसी के कमाई पे मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं independent होऊंगा। चलो ठीक है। 8. I shall be independent. ये देखो आपने अपने भविष्य के बारे में बताया कि मैं इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रहूंगा, मैं किसी के पैसे पर नहीं। आई शैल बी अ किंग मेकर, वाह। यस वंश, वो 60 डेज वाला नहीं है बेटा, वो लाइव बैच है, लाइव बैच। चलो, आई शैल बी अ हार्टलेस गर्ल, हे भगवान तुम दिल कहां छोड़ के आओगी भाई। आई शैल बी फेमस, वेरी गुड। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, तुम क्या होगे मैं समझ गई है ना। आई शैल बी योर स्टूडेंट, अच्छा भविष्य में भी कोचिंग करने आओगे। आई शैल बी एन आर्टिस्ट, वेरी गुड। नाउ रिमेंबर वन थिंग, आई शैल बी, आई विल बी दोनों चलेगा, ठीक है ना। नाउ आई शैल बी अ कलेक्टर, वेरी गुड। नहीं, आई शैल बी बेटा खुशी, बी भी लगा रहे हो, क्लियर भी लगा रहे हो बेटा, दो वर्ब नहीं लगा सकते हो। तुम सिर्फ बताओ कि आप क्या होगे। जैसे अमित कह रहा आई शैल बी एन एएसओ, ये चलेगा। हिमांशी, अच्छा मनीष, चलो अब बताओ आपकी वाइफ क्या होगी, और जितनी लड़कियां हैं बताओ आपके हस्बैंड क्या होंगे, ठीक है ना। एसएससी में किंग मेकर क्या होता है बेटा। आई शैल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, विकी ए गायब कर दिए तुम, नाउन लगाओगे तो ए लगाओगे। आई शैल बी एन इन्फ्लुएंसर, ओके वेरी गुड, ये भी नया एक लोगों के पास चुनाव आ गया है। चलो अब बताओ, माई वाइफ विल बी लविंग, ओके। अब माई वाइफ तो मैंने लिख दिया, अब माई वाइफ की जगह पे विल बी लविंग, ओके। अब तो आपने एडजेक्टिव से शुरुआत कर दिया, और बताओ क्या होगी। माई वाइफ विल बी अ डॉन, माई वाइफ विल बी अ क्वीन, ओके वाह। माई वाइफ विल बी, मेरी क्वीन होगी ना यार, माई क्वीन, ओके। अब हम माई वाइफ बाद में बार बार तो नहीं लिखेंगे, अब मैं शी लगाऊंगी। शी विल बी लवली, हर्ष बहुत अच्छा। शी विल बी अ डॉन, अरे नहीं यार, शी विल बी प्रिटी, ये लिख सकते हो। शी विल बी, शी विल बी प्रिटी, ये लगा सकते हो। और बताओ और क्या क्या चाहिए आपको अपने वाइफ में। शी विल बी अ डेविल, नहीं यार ऐसे मत बोलो, यूपी 05 कहीं ऐसा ना हो ऐसे ही मिल जाए तुम्हें, फिर तो इंजीनियरिंग, भाई तुमको पियक्कड़ वाइफ चाहिए। शी विल बी केयरिंग, शी विल बी अ डॉक्टर, नहीं यार अब डॉक्टर कैसे खोज लोगे। शी विल बी द बेस्ट लेडी, वेरी गुड। अंडरस्टैंडिंग, बबीता देखो बहुत अच्छा लिख रही है। शी विल बी या ही विल बी अंडरस्टैंडिंग बाय नेचर, ये कह सकते हो। अंडरस्टैंडिंग नेचर से, बाय नेचर, यानी आप उसके क्वालिटी को लिखोगे, और वाइफ क्या होगी वो क्या पता। शी विल बी वाइस, विनय वाइस लगा बेटा, वाइजर नहीं। शी विल बी समझदार होगी, शी विल बी वाइस, समझदार, वेरी गुड। शी विल बी फेथफुल, बहुत अच्छा। शी विल बी वफादार होगी, शी विल बी फेथफुल, फेथफुल, ओके वेरी गुड। शी विल बी स्मार्ट, ही विल बी स्मार्ट,
शी विल बी सॉफ्ट स्पोकन, काइंड हार्टेड, स्वीट, शी विल बी इनोसेंट, शी विल बी लेजी, यार क्या मना रहे अब, शी विल बी ऑनेस्ट, शी विल बी अ नाइस पर्सन, शी विल बी चीट, अरे यार अचीट लगाओ, लेकिन क्यों चीट वाइफ चाहिए तुम्हें भाई, हाँ अच्छी अच्छी सोचो ना यार, आप जो चाहते हो ना, जानते हो आप उसी चीज को अट्रैक्ट करते हो। हमेशा देखना कोई चीज आप चाहोगे ना, दिल से चाहोगे तो आप वहां तक पहुंच जाते हो। शी विल बी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी गुड, शी विल बी सपोर्टिव, देखो कितना बढ़िया लिख रहा है सब लोग, शी विल बी नाइस, शी विल बी हेल्दी, या हेल्दी का मतलब मोटी नहीं होती, हेल्दी का मतलब अच्छे सेहत वाली, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, वेरी गुड, शी विल बी लाइक नीतू मैम, ओहो, शी विल बी इंटेलिजेंट, शी विल बी माई इंस्पिरेशन, वेरी गुड। अब आ जाओ हाउस में, हाउस में माई हाउस विल बी कैसा, माई हाउस विल बी कैसा, कैसा चाहिए हाउस, कैसा चाहिए आपको, आप कहोगे महल नुमा हाउस चाहिए, माई हाउस विल बी पैलेशियल, बेटा पैलेशियल का मतलब होता है महल नुमा, महल नुमा, यहां पे पैलेशियल में याद रखना हमें जो लगाना है वो यहां लगाना, पैलेशियल, पैलेस की तरह, स्पेशियस, वेरी गुड। अब सेकंड सेंटेंस में बार बार माई हाउस नहीं लिखूंगी, मैं लिख दूं अब सेकंड में इट, क्योंकि देखो वाइफ के लिए शी लगाया तो नॉन लिविंग के लिए इट आता है, इट विल बी स्पेशियस, स्पेशियस का मतलब होता है जिसमें जगह हो, स्पेस हो, स्पेशियस, इट विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, वेरी गुड, इट विल बी कोजी, वार्म एंड कंफर्टेबल जिसको कहते हैं कोजी, आरामदेह, इट विल बी पीसफुल, वेरी गुड, पीसफुल, PEACEFUL, यानी जहां शांति हो, शांतिनुमा, है ना, इट विल बी फुल ऑफ एनर्जी, वेरी गुड, इट विल बी फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, देखो पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ घर होगा मेरा, इट विल बी माई वर्ल्ड, इट विल बी एस्थेटिक, वेरी गुड, इट विल बी यूनिक, बहुत अच्छा, इट वुड बी लग्जूरियस, बहुत अच्छा, यानी वहां विलासितापूर्ण होगा, इट विल बी लग्जूरियस, यानी कि सारे लग्जरी की चीजें एकदम रहेंगे उसमें भरे हुए, इट विल बी अ सेफ प्लेस, इट विल बी लाइक मन्नत, वाओ, ठीक है, इट विल बी मॉडर्न, इट विल बी हेवन, इट विल बी माई हेवन, वेरी गुड, कॉन्ज्यूरिंग तो मत लिख दो चंदन, हाँ भाई, ये देखो आपने क्या किया, क्या बनाया जरा बताओ, ये सारा क्या है बोलो, जानते हो क्या है, कितना बढ़िया से आप लोग, इट विल बी लाइक एंटीलिया, वाओ, सुनो अब ध्यान से, आपने अपनी विशेषताएं बताई या अपना पोजीशन बताया, पोजीशन क्या, आई विल बी एन IAS ऑफिसर, अब ऑफिसर बता रहे हो तो आर्टिकल लगा रहे हो, नाउन के साथ ही आर्टिकल आता है, और जब अपनी विशेषताएं बता रहे हो कि आई विल बी वर्सेटाइल, आई विल बी इंडिपेंडेंट, जब एडजेक्टिव लगा रहे हो तो देखो उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगा रहे हो, माई वाइफ, बेटा वाइफ के बारे में तो हम जानते ही नहीं है कि वो कैसी होगी, है ना, लेकिन अब क्या होगी वो तो बिल्कुल नहीं पता, कैसी होगी ये मना सकते हैं, तो कहेंगे माई वाइफ विल बी अ क्वीन, यानी कि यहां पे हमने नाउन लगाया तो माई लगा दिया, बाकी सारा आप क्वालिटीज बता रहे हो कि मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, माई वाइफ विल बी लविंग, प्रिटी, अंडरस्टैंडिंग, वाइज, फेथफुल, हम बार बार लिख रहे हैं अलग अलग, आप चाहो तो माई वाइफ विल बी लगा के ये सारे एडजेक्टिव्स लगा लो। दूसरा, मेरा घर कैसा होगा, पैलेशियल, महलनुमा, मैग्निफिसेंट, मैं कहोगे मैग्निफिसेंट, देखो अगर आप भव्य की बात करोगे, कहोगे माई हाउस विल बी, अब बार बार माई हाउस नहीं लगाऊंगी मैं, इट विल बी मैग्निफिसेंट, इसका मतलब होता है भव्य, इसका मतलब होता है भव्य। अब मैं अगर एक ही सेंटेंस लिखना चाहूं कि भाई मैं बार बार क्यों लिखूं, मैं एक ही सेंटेंस लिखूं, माई हाउस विल बी पैलेशियल, स्पेशियस, पीसफुल, luxurious, cozy, magnificent and full of energy, देखो सारा हो गया, समझ में आया, ये हमारा, जब हम किसी भी नाउन का, किसी भी प्रोनाउन की
विशेषता बताते हैं या उसका पोस्ट पोजीशन क्वालिटी बताते हैं। कब का? भाई फ्यूचर का। मैंने कहा आप इमेजिन करिए मैं क्या बनूंगा भविष्य में, मेरी वाइफ कैसी होगी, मेरा घर कैसा होगा, तो अब सब में भविष्य में चले गए। आप जितने एडजेक्टिव्स आते हैं, जितने नाउन्स आते हैं, लगाओ और बनाओ। ये आपका था जब हम किसी के बारे में विशेषता या किसी के नाउन के बारे में कुछ बताना चाहते कि नाउन ये है, नाउन ऐसा है, नाउन ये था, नाउन या प्रोनाउन ऐसा था, नाउन ये होगा, नाउन ऐसा होगा, ठीक है ना। और नाउन ये होगा मतलब आप पोजीशन पोस्ट लगा रहे हो, नाउन मतलब आर्टिकल है ना। नाउन का मतलब हो गया कि आर्टिकल एक आएगा ही। जैसे मैंने कहा माई वाइफ विल बी एन ऑफिसर, शी विल बी अ क्वीन, ये तो हम नाउन लगा दिए। अब उसकी विशेषता कैसी होगी? शी विल बी वाइज, केयरिंग, लविंग, एफेक्शनेट, राइट, ब्यूटिफुल, प्रिटी, ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव है, यानी किसी की विशेषता बता रहा है। अब मैं फ्यूचर में क्या करूंगी उसकी बात करूंगी। फ्यूचर में मैं क्या करूंगी, इसका मतलब है कि अब मैं चलूंगी सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, और इसके साथ बी छोड़ो, अब वर्ब का बेस फॉर्म लगा के मैं ऑब्जेक्ट, जैसे आपने कहा था आई विल बी एन IAS ऑफिसर। अब मैं अगर ये कहूं कि बी के जगह पे मैं बिकम बना दूं, तो मैरी लगा दूं, तो जैसे अगर आप कहोगे आई विल, वर्ब का बेस फॉर्म मैरी, मैरी किससे? एन IAS ऑफिसर। ये लो, ठीक है। नेगेटिव सुनो, सब्जेक्ट विल नॉट, वही सेम काम करेंगे यार। अब फिर से जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा वोंट, शैल नॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा शंट। अब आप कहोगे मैम आपने विल क्यों लगा दिया? अरे अभी तो बताया था मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल लगा देते, कौन इतना ध्यान देता है यार? आई के साथ शैल लगेगा, विल नहीं, कोई नहीं, ठीक है ना, इतना ध्यान ही नहीं देना है। अब आओ, अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तो मैं कहूंगी आई विल या आई शैल, जो मर्जी लगा दो। आई शैल नॉट टॉक, और टॉक के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। अगर टॉक वर्ब है तो आई विल नॉट टॉक टू यू, आई शैल नॉट टॉक टू यू, ठीक है। आप क्या कहोगे? मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं जोर दूं, अच्छा जोर दूंगी तो शैल हटा के मैं विल लगा दूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू, क्योंकि डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, एडवाइस में उल्टा होता, अभी उसमें आऊंगी आप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो विल या शैल सब्जेक्ट के पहले लगाते हो, और उसके बाद वही वर्ब का बेस फॉर्म और वही ऑब्जेक्ट, लेकिन ये क्वेश्चन बन गया। देखते हो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? क्या मुझसे शादी करोगी? नहीं तो कैसे कहोगे? मुझसे शादी करोगी कैसे बोलोगे? आप किसी से पूछ रहे हो ना, किसी दूसरे से, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, कैसे करोगे? बताओ कैसे बोलोगे? इश्यू, टॉप का स्पेलिंग सही करो। पीडीएफ डॉली, पीडीएफ आपका मैंने पिछले क्लास में डाला था ना, केडी लाइव में भी डाल दिया था शायद, हाँ। I will become first rank holder. Okay, very good. Yes, अभिलाषा, very good. जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो will you marry, marry के साथ कोई preposition नहीं लगाते हैं एक्टिव वॉइस में, marry me। देखो, क्या तुम शादी में, क्या तुम उसके शादी में नहीं जाओगी, तो will shall के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब का बेस फॉर्म। नहीं तो दूसरा तरीका है वोंट या शांट, सब्जेक्ट के पहले लगा दो और वर्ब का बेस फॉर्म, राइट। बताओ, क्या तुम उसके शादी में नहीं जाओगी, कैसे बोलोगे इंग्लिश में? कैसे तैयारी करे बेटा? स्पेशल 46 खरीदे हो ना, अभी आप 10 से शुरू कर रहे हो, थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। मयंक, यस चलेगा। मैरी का स्पेलिंग रीना सही करो ना। विल यू नॉट गो टू हिज मैरिज, वेरी गुड। क्या तुम शादी में नहीं जाओगे, यानी किसी की शादी की बात हो रही होगी, तो विल यू नॉट गो टू हिज मैरिज, मैरिज नहीं यार, टू हिज वेडिंग लगाओ भाई, वेडिंग सेरेमनी होता है। और अब सुनो, आपने जो कहा मैं वही चीज अब थोड़ा सा बेहतर करूंगी। सुनो, जब आपने कहा मैरिज, तो मैं कहूंगी यार मैरिज तो वो शादी का जो पूरा कंप्लीट इंस्टीट्यूशन, उसको मैरिज कहते हैं। जब आप जाओगे उस दिन वो शादी हो रही होगी, उसको हम लोग वेडिंग कहते हैं। और गो की जगह पे अगर हम बेहतर वर्ड चाहे तो बेहतर वर्ड होगा अटेंड। विल यू नॉट अटेंड हिज वेडिंग, या फिर दूसरा तरीका नॉट आगे लगा दे, वोंट यू
वोंट यू अटेंड हिज वेडिंग, ठीक है। और अगर दोनों की बात कर रहे हो तो अटेंड देयर वेडिंग। ये देखो, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। आई विल रिमेन सिंगल अंटिल आई गेट एम्प्लॉयमेंट। मुकुल आपने थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बना दिया, थोड़ा सा उसका कंडीशनल सेंटेंस का, इसलिए आपका नहीं लगा रहे। आप सुनो ध्यान से बेटा, आनंद कंपल्सरी इंग्लिश का बैच तो अभी नहीं ला पाएंगे बेटा, बहुत ज्यादा क्लासेस हो जाता है, बहुत सारे क्लासेस। सुनो देखो, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दो तरह से हमने सेम सेंटेंस को लगा दिया है ना। अब ये देखो, ये सारा आपको वर्ब का बेस फॉर्म लगा रहा है, लेकिन यहां पे क्रिया करने का एहसास हो रहा है आपको, आपको किसी एक्शन के होने का एहसास हो रहा है। समझ में आया? राइट। अब सुनो ध्यान से बेटा, ये हमारा फ्यूचर का हो गया, लेकिन कभी कभी आप विल और शैल को आपस में इंटरचेंज भी देखोगे। चलो मैं आपको उसका बता दूं, सुनना। सबसे पहले याद रखना कि दृढ़ निश्चय वाले जो वाक्य है, डिटर्मिनेशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दृढ़ निर्णय। फिर दूसरा प्रॉमिस, प्रॉमिस का मतलब हो गया वादा। फिर थ्रेट, थ्रेट का मतलब हो गया धमकी। और एडवाइस, एडवाइस बेटा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सलाह होता है ना, थोड़ा सीरियस जो सलाह होता है ना, गंभीर सलाह जिसको कहोगे, ठीक है। हिंदी में अगर लिखना चाहते हो तो गंभीर लिखेंगे, गंभीर सलाह। इनमें हम पलट देते हैं। कैसे पलटते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें आप एक और चाहो तो कमांड भी लगा सकते हो। कमांड का मतलब आदेश। इन पांच में जानते हो क्या होता है, आई और वी के साथ हम लोग शान लगा रहे थे, अब विल लगाएंगे। और बाकी जितने बच गए ना अदर सब्जेक्ट्स जो बाकी थे, उनके साथ हम शान लगा देते हैं, यानी उल्टा हो जाता है, उल्टा उल्टा, ठीक है। ये दोनों उल्टा हो जाता है, आई और वी के साथ विल और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ शैल हो जाता है। अब जरा देखो यहां पे, जब हम इसकी बात करते हैं आई और वी के साथ विल, बाकी के साथ शैल, तो ध्यान से समझना कि जैसे हम एक सेंटेंस लिखे, जो मैंने कहा था कि आई विल, है ना, मैंने कहा था जोर देके बोल रही हूं तो आई विल लगाया। जैसे अगर मैं, कोई टीचर जब कहती गुस्सा होती है तो क्या कहती है, आई विल पनिश यू। विल यहां पे क्या बोल रही है, वो थ्रेट दे रही है। देखो आई विल, आई के साथ शैल आता है, लेकिन आई विल पनिश यू, आपको लग रहा है ये थ्रेट है। देखो जैसे मैंने कहा था आई विल मैरी यू, आई विल मैरी यू, किसी को अगर कहोगे आई विल मैरी यू तो बेटा ये प्रॉमिस है। देखो ना, आई के साथ विल लगा दिया, ठीक है ना। आपको मैं प्रॉमिस कर रही हूं कि तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा इस काम का। मैं कहूंगी यू शैल, यू के साथ शैल, यू शैल गेट अ रिवॉर्ड। देखो ये प्रॉमिस है, ये भी प्रॉमिस है। देखो पी मतलब प्रॉमिस। आपको अभी रूम निकलना होगा। यू शैल गेट आउट राइट नाउ। देखो ये कमांड है। और अगर मैं कहूं कि भाई मैं उसकी सहायता करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डिटरमिन कर रही हूं, मैं एग्जाम पास करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल पास द एग्जाम, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए का इंग्लिश पता है क्या होता है, कम वॉट में, कम वॉट में। देखो ये डिटर्मिनेशन, आई के साथ विल, यू के साथ शैल, यू के साथ शैल, आई के साथ विल। धमकी देने का एक सेंटेंस होता है, ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। सेंटेंस भी थ्रेट है, सेकंड का सेंटेंस। ये थ्रेट दिख रहा है आपको आदित्य? सुनो, लिखा रहता है जो बिना परमिशन अंदर आएंगे उनको दंड दिया जाएगा। ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर आई और बी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या लगाया, शैल। इसका मतलब है बिना परमिशन अंदर आने वाले। ट्रेसपासर का मतलब होता है जो
अनअधिकृत जो अंदर प्रवेश करते हैं। अब इन लोगों को धमकी दिया जाता है कि भाई तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पैसिव वॉइस है, फिर भी देखो शैल तो लगा दिया ना, शैल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई करना। देखो बेटा ये थ्रेट है, देख रहे हो, आई विल गेट सक्सेस कम वॉट मे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सक्सेसफुल तो होऊंगा ही, राइट। सो ये है डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, एडवाइस एंड कमांड। और इसके सारे सेंटेंसेस में देखो, राइट। अब आप समझो बेटा, सब रूल्स को अलग हटाओ, सबको। अब खाली ऐसे सोचो, जरा उसको समझने की कोशिश करो। मैं फ्यूचर की बात करना चाहती हूँ, विल शैल लगाऊंगी। मॉडर्न इंग्लिश में यार सबके साथ विल लगा दो ना, क्या फर्क पड़ता। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और एडवाइस, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इससे कोई क्वेश्चन नहीं दिखता। आप सिर्फ फ्यूचर की फीलिंग ले रहे हो तो बस विल और शैल लगा दो, ठीक है। ओके, विल शैल के बाद क्या आएगा, पहले तो मुझे ये बताओ बोलना क्या चाह रहे हो। जो सब्जेक्ट रख रहे हो उसकी कोई विशेषता बतानी है, हाँ तो सीधा एडजेक्टिव लगा दो, उसकी विशेषता बतानी है। तो जैसे मैंने घर का कहा, पैलेशियल, स्पेशियस, मैग्निफिसेंट, लग्जूरियस। फिर आप अपनी वाइफ की बात बता रहे हो, ओके, लविंग, काइंड, एफेक्शनेट। अच्छा, विशेषता नहीं, मैं नाउन बताना चाहता हूं, नाउन, क्वीन, एन ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद अपने बारे में क्या बताना चाहते हो, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मैं एकदम करोड़पति हूंगा, तो लगा दो आई शैल बी अ बिलियनर। बोलोगे आई विल बी अ बिलियनर, नहीं चलेगा, आराम से चलेगा यार, कौन देखने जा रहा है शैल लगा रहे हो कि विल लगा रहे हो। मॉडर्न इंग्लिश में तो सबके साथ चलता है, ठीक है। लेकिन फिर अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि भाई एक बात बताओ कि आई और वी के साथ तो हमने विल भी देखा है, बोलोगे मॉडर्न इंग्लिश में तो यूज होता है। भाई हमने शाल देखा है, भाई आई और वी के साथ शुरुआत में तो शाल ही यूज होता था। अब मॉडर्न इंग्लिश में आपने सबके साथ विल लगाने दे दिया, लगा दिया तो चलने लगा विल। ओके, आई विल कम बिल्कुल चलेगा, आई विल नॉट कम बिल्कुल चलेगा, विल आई कम नहीं चलता। आई और वी के साथ क्वेश्चन में शाल लगा, विल आई कम अच्छा नहीं लगता है ना। वाई शाल आई, Why shall I go there? Why will I go there? कोई अच्छा मीनिंग नहीं देता, मैं वहां क्यों जाऊंगा, Why shall I go there? इसका मतलब है आई और वी के साथ जब क्वेश्चन पूछना है तो shall लगा, ओके फाइन। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और एडवाइस में ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है बेटा, मैं करूंगी ही ये काम, आई विल डू इट। डिटर्मिनेशन में उल्टा हो जाता है, तुम्हें इनाम मिलेगा, यू शैल गेट अ रिवॉर्ड। आई विल किल यू, भाई धमकी दे रही हूं मैं, राइट। अगर आपको कह रही हूं पनिशमेंट मिलेगा तुम्हें, जो भी बिना परमिशन के अंदर आएगा उसको दंड दिया जाएगा। ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। बेटा ट्रेसपासर का स्पेलिंग भी देख लेना, कई बार डबल एस लगाते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं होता, आपको सिर्फ एक ही जगह से दिखाता है कि अब सुनो, सारा जब पढ़ा दूं मैं तो आपसे यही चीज पूछूंगी कि भाई एक बात बताओ, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या। अगर इतना इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन होता तो आपको पता है ना, एक गाना है बहुत फेमस जिसका हिंदी बना था, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना, याद रखना, हम होंगे कामयाब एक दिन का जो गाना है वो है इंग्लिश में वी शैल ओवरकम। अब आप कहोगे कि मैम ये तो इतना भयंकर डिटर्मिनेशन का है सेंटेंस कि इसमें तो वी विल ओवरकम होना चाहिए था। बेटा जिसने बनाया ना, उसने अपने गाना बना के उसको इतना वर्ल्ड फेमस किया कि लगभग हर लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया। अब एक बात बताओ, हम कौन होते हैं उसको चेंज करने वाले। इसीलिए जब भी आप कोई भी नियम जो है ग्रामर का वो लगाने की कोशिश करोगे ना, ईडियम में, फ्रेज में, यूनिवर्सल जो ट्रूथ वाले सेंटेंसेस उसमें, तो वो सीधा आएगा कि भाई तुम्हारी इतनी औकात है तो तुम खुद अपना बना लो ना, हमारे बनाए में क्यों चेंज कर रहे हो। इसीलिए वी विल नॉट अप्लाई आवर ग्रामर रूल्स ऑन ईडियम, फ्रेजेस, जो बहुत फेमस पोयम्स है, बहुत फेमस सॉन्ग्स है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसीलिए अगर आप कहोगे मैम ये तो डिटर्मिनेशन है, तो आप वी शैल नहीं वी विल करो, जो गाना बनाया कहेगा तू कौन, तुम्हें इतना दम है तुम अपना बना लो ना, राइट। उन्होंने जो बनाया था वी शैल ओवरकम वन डे था, ठीक है। इसका मतलब है डोंट अप्लाई ग्रामर रूल्स, जो कह सकती हूं मैं कि भाई कोई भी रूल्स ऑफ ग्रामर ऑन प्रोवर्ब्स, यानी कि जो लोकोतियां होती हैं, ठीक है, एडियम्स, जो लोगों ने पोम्स बनाए हुए हैं, पोयम नहीं कहते, पोम्स, एंड फेमस जो कोटेशंस है,
कुछ शेक्सपियर के हैं, कुछ दूसरे राइटर्स के हैं, उनमें अपना या फेमस कोटेशंस एंड सॉन्ग्स भी लिख सकते हो। हमने सॉन्ग का ही तो लाइन लिखा है ऊपर। हम अपने नियम कानून अलग से रखो, ठीक है बेटा। यूनिवर्सल ट्रूथ में ही तो ये सारे इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स बेस्ड है, राइट? समझ में आया? इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई गाना है जो बन गया, बहुत फेमस है, कहो कि नहीं 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 ये नहीं होगा, ये होगा, देखो आपने गलत इंग्लिश लिख दिया है, आपने गलत हिंदी लिख दिया है, वो कहेगा भाई तुम्हारे में इतना दम है तो तुम अपना बना लो ना, है ना? मुझे नहीं बनाना, मेरा जो है मेरे रहने दो। इसीलिए किसी की, देखो जो कोई कुछ बना के दे रहा है ना बेटा, वो एक कृति है, वो एक बहुत सुंदर सा कुछ चीज है जो उसने बनाया है। तो किसी के जो क्रिएशन होता है ना, उसमें हम जबरदस्ती टांग नहीं अड़ाते। समझ में आ गया? देखो आप कहोगे मैम ये पूरा जो आपने पढ़ाया इसमें क्या फेमस, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? बेटा इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, और इंपॉर्टेंट ये एडजेक्टिव्स देख लो थोड़ा सा। ये स्पोकन में इंपॉर्टेंट हो गया आपका, और ग्रामर में इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है? आप कहोगे कुछ दिखा दो कहां से होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं। और आपको जानते हो नोट्स वगैरह लिखने की ज्यादा कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? सब कुछ दिया हुआ है। अब आते हैं फ्यूचर में, पास्ट रूटीन, फ्यूचर का देखो स्ट्रक्चर था। चलो अब आप क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। बस 1 से लेकर 4 तक ये देख लो जल्दी जल्दी फटाफट देखो। ये सॉन्ग विकी, मैंने कहा ना वो कुछ भी है, वो उसका बनाया हुआ सॉन्ग है, उसमें कुछ नहीं छिड़ सकते आप, ठीक है? अब बताओ कैसे होगा? पहला में क्या गलत है? फर्स्ट में क्या गलती है बताओ? यस मानसी, वेरी गुड। अरे यार एकदम बोरिंग मूवी है ये, कब खत्म होगी? नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है। कोई मूवी आपको रियली में बोर कर रहा है और आप जा नहीं सक रहे हो बाहर, क्योंकि आपकी फैमिली वगैरह भी आए हुए हैं साथ में, तो आप कहोगे यार आई एम रियली बोर्ड, बहुत बोर हो चुकी हूं। बेटा अभी बोर हो चुकी हूं तो पास्ट में एंड करने की बात थोड़ी होगी। व्हेन विल इट एंड? देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है? शी डजंट नो होता है बेटा, डोंट नो नहीं होगा, डजंट नो। शी के साथ डजंट आता है। चलो बताओ नेक्स्ट, सेकंड में क्या प्रॉब्लम होगा? बोलो सेकंड। सेकंड का मिस्टेक कहां है बताओ? गौरव ये पूरा कंप्लीट ऑलरेडी लोड हो चुका है आपके ऐप में। सेकंड वेरी गुड, अब है वेरी गुड। यही तो मैं चेक कर रही थी कि भाई आपको पता है कि नहीं कि विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म बोला है तो टेलीग्राफ होगा, इसका सेकंड फॉर्म क्यों लगाएंगे? एजेंट चित्रंगड़ will telegraph a secret code word to her boss as part of a dubious mission। एक मिशन है जो हिडन सीक्रेट मिशन है, उसके अंतर्गत एजेंट चित्रंगड़ जो है वो टेलीग्राफ से भेजेगी, एक सीक्रेट कोड भेजेगी। देखो विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म। थर्ड बताओ बेटा, परसों से ये बैच 6 से 7:30 चलेगा शाम को, ठीक है? जो डेमो था वो बस 10 बजे चलता है, बाकी 6 से 7:30 चलेगा। बताओ मानसी ध्यान से सुनना बेटा, विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। जब विल के बाद हमारे पास एक है सक्षम बनाना, यानी एबल बनाना, इज एनेबल, वर्ब का बेस फॉर्म है ही, तो फिर ये डबल डबल वर्ब का बेस फॉर्म में क्यों लगाऊं? यूजी का जो इन्वेंशन है, किस चीज का इन्वेंशन? सुपर कंप्यूटर का इन्वेंशन। वो सक्षम बनाएगा, विल एनेबल टू मेक, विल एनेबल जापान लगा दो, सिर्फ लगाना विल एनेबल जापान, फिर एनेबल, फिर टू मेक, विल एनेबल जापान सुपरसीड अमेरिका। अननेसेसरी डबल ट्रिपल वर्ब, इधर भी एक वर्ब इधर भी डबल ट्रिपल, कुछ नहीं जरूरत है। विल एनेबल जापान, जापान को सक्षम बनाएगा, जापान को सक्षम बनाएगा क्या करने में? अमेरिका से आगे निकलने में, सुपरसीड अमेरिका, ठीक है ना? इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अमेरिका से आगे निकल जाएगा। देखो फ्यूजी का जो इन्वेंशन है सुपर कंप्यूटर का, विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म किसको? जापान को। विल एनेबल जापान, यानी अननेसेसरी बीच में जगह जगह सुपर, यस आदित्य, सुपरफ्लुअस। एक वर्ब से काम चल रहा है, इधर भी लगा रहे हैं जबरदस्ती, इधर भी लगा रहे हैं। एनेबल का मतलब ही सक्षम बनाना, सक्षम बनाएगा, ठीक है? हो गया था। अब फोर्थ बताओ क्या होगा? इज शी गो टू विजिट हर पेरेंट्स इन द इवनिंग? जल्दी
इज शी गो टू, क्या वो जाएगी? इज शी गो टू, बोलो जल्दी बोलो। विल शी गो, है ना, विल शी गो होगा कि इवनिंग में, शाम को क्या वो जाएगी? विल शी गो कहो। हाँ, जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ोगे तो आप ये भी पढ़ोगे निकट भविष्य के। प्लान्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी लगा सकते हैं, तो इज शी गोइंग चलता है ना, अगर इस लगाओगे तो गोइंग। लेकिन अभी हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं, बस इतना जानेंगे कि भाई शाम की बात है, जब शाम की बात है यानी शाम को क्या वो जाएगी, तो विल शी गो होगा ना। देखो, अगर आप डिटेक्टिंग एरर की बात करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको जो मैंने समझाया, देखो यहां पे पूरा कंप्लीट दे दिया, ठीक है, पूरा कंप्लीट दिया। तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि मैम कहां मिलेगा, तो आपकी मर्जी, आराम से बैठ के पढ़ते रहो। जब मैंने पीडीएफ दे दिया आपको, तो उसके कुछ सेंटेंसेस खुद बनाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब मैं दूंगी उसको सॉल्व कर लेना। अभी तो फिलहाल पहले ये चैप्टर खत्म हो जाए ना, फिर ना मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दूंगी, ठीक है। तो पहले चैप्टर फिनिश करो, समझ में आया? उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपको देंगे। अब आप सुनो, जब आप टेंस मुझसे जितना पढ़े हो बेटा, इसमें आप रिवाइज कर लेना इस पूरे कंप्लीट पीडीएफ से। लेकिन इसमें आपको कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ पोर्शन ऐसे मिलेंगे जो मैंने आपको नहीं कराया, तो उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो मैं बाद में कराऊंगी। वो अभी नहीं कराया इसीलिए क्योंकि वो मिसलेनियस है, उससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको आना चाहिए, तो वो बाद में कराऊंगी। जैसे ये सारा पोर्शन है, पेज नंबर आपका 63 है, ये सारा पोर्शन है, ठीक है, 62 में भी कुछ है। तो पूरा एक बार जब मैं आपको पढ़ा दूं तो आपको फिर महसूस होगा कि अच्छा, हाँ समझ में अच्छे से आ रहा है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको लोड हो गया है। आज मैं आपको बता दूं, ये आपका कहां गया हमारा, ये लास्ट हमारा डेमो है इसका। इसके बाद ये डेमो आपका नहीं चलेगा इसमें। मैं बहुत अच्छे सेशंस लेके आऊंगी यूट्यूब में, इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को ये जरूर कहूंगी बेटा आप लोग सेशन देखते रहो।